बनारस के एक छोटे से शहर में एक सेठ जी रहते थे। वे बहुत ही संपन्न और धनी व्यक्ति थे। वे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे। सदैव लोगों की मदद करने में, सहायता करने में आगे रहते थे। उनका मानना था कि ईश्वर भक्ति लोगों की मदद करके भी की जा सकती है। एक बार उन्हें व्यापार में बहुत मुनाफा हुआ, तब उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर घर में पूजा पाठ करने के लिए योजना बनाई और बनारस के सुप्रसिद्ध आचार्य जी को पूजा पाठ करने के लिए आमंत्रित किया। अब घर में शास्त्री जी और उनके शिष्यों के लिए भोजन सामग्री और भक्तजनों के लिए प्रसाद का देसी घी का साथ बनाने का निर्णय लिया। इस कार्य के लिए उन्होंने पास के गांव से एक महिला को बुलाया, जो बहुत ही अच्छा खाना बनाने में आसपास के गांव में प्रसिद्ध थी। उन्होंने महिला को समझाया कि आचार्य जी के लिए और उनके शिष्यों के लिए भोजन और भक्तजनों के लिए प्रसाद आपको बनाना है जब तक कथा होगी। सेठ जी की बात उन महिला ने मान ली और खाना बनाने में लग गई। अगले दिन कथा आरंभ हुई। सभी भक्तजन आने लगे और कथा सुन के अंत में भोजन का और प्रसाद का सेवन करके जय जयकार करके जाने लगे। धीरे धीरे लोग बढ़ते गए और कथा भी धीरे धीरे आगे आगे बढ़ती रही। आचार्य जी हर दिन गायत्री माँ के मंत्र का जाप करते और उसकी महिमा का गुणगान करते और उसका संक्षिप्त में बताते कि श्रद्धा और विश्वास के साथ कोई भी कार्य किया जा सकता है। यदि गायत्री माँ का मंत्र श्रद्धा और विश्वास के साथ बोला जाए तो भवसागर से भी पार किया जा सकता है। जो महिला खाना बनाती थी वह अपने कार्य को समय पर करके ज़्यादा से ज़्यादा समय आचार्य जी की कथा सुनने में बैठ जाती। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और कथा का अंतिम दिन था। उस महिला ने जाकर आचार्य जी को प्रणाम किया। सेठ जी भी वहीं पर उपस्थित थे। महिला ने सेठ जी के सामने ही आचार्य जी को अपनी झोपड़ी में खाने के लिए आमंत्रित किया। इस पर सेठ जी क्रोधित हुए, लेकिन आचार्य जी मुस्कुराते हुए बोले, मैं आपको पहचानता हूँ, आप हर रोज यहाँ खाना बनाती हो, आप तो अन्नपूर्णा है। आपके घर आकर भोजन करने में मुझे बहुत खुशी होगी। अगले दिन कार्य निपटाकर माँ के साथ आचार्य जी चल दिए। आचार्य जी जब शहर से बाहर आ गए तो उन्होंने देखा कि पास के गांव में जाने के लिए नदी को पार करना पड़ेगा, लेकिन ये क्या, आसपास कोई भी नाव नहीं थी। आचार्य जी कुछ सोच ही रहे थे, इतने में उस महिला ने अपने कपड़े ठीक ठाक करके आचार्य जी का हाथ पकड़ के नदी में छलांग लगा दी और जोर जोर से होम भूर्भुवः स्व करके नदी को पार करने लगी। देखते देखते नदी को पूरी पार कर दिया। इस जब दूसरे किनारे पर आचार्य जी पहुंचे तो बहुत क्रोधित हो गए और महिला को बोला, आप मूर्ख है, आपकी वजह से मैं डूब जाता और साथ में आप भी डूब जाती। आपको थोड़ा बहुत तो इंतजार करना चाहिए, कोई नाव आ जाती। तब महिला ने बताया, जब आपका बताया हुआ मंत्र मेरे साथ है तो मैं डूब कैसे जाती। आचार्य ने पूछा, क्या मतलब आपका। आचार्य जी, आप जो रोज कथा कर सुनाते थे और गायत्री माँ जी के मंत्र बोल कर बताते थे, तो सभी कठिन कठिन शब्दों को तो मैं याद कर नहीं पाई, लेकिन ओम भूर्भुवः स्वः इतना ही मंत्र मुझे याद रहा। मैंने सोचा, जब इतना बड़ा मंत्र भवसागर से पार करा सकता है तो ये छोटा सा मंत्र इस छोटी सी नदी में मेरे छोटे से शब्दों से जरूर पार करा देगा। और देखो, मैं लगातार 20 रोज से इसी मंत्र के सहारे नदी पार करके आपके पास भोजन बनाने के लिए आती हूँ और ठीक वैसे ही अब शाम को वापस चली जाती हूँ। देखो, मैंने धीरे धीरे करके पैसे जमा किए जो नाव वालों को देती थी और उसी से आज आपके लिए भोजन की तैयारी की है। सेठ जी ने मुझे भोजन के लिए बुलाया था, लेकिन मेरे पास हर दिन नाव में रुपये देने के लिए नहीं थे। तब मुझे आपके मंत्र के सहारे ही नदी पार करनी आने लगी। मेरी आसानी से पूंजी जमा हो गई। माँ की बात सुनकर आचार्य जी की आंखों में आंसू आ गए और बोले,
माँ जी, आपकी श्रद्धा और विश्वास के सामने तो मैं नतमस्तक होता हूँ, और जितनी श्रद्धा और विश्वास के साथ आपने इस मंत्र का जाप किया है, उतनी श्रद्धा से तो मैंने भी कभी इस मंत्र का जाप नहीं किया। माँ जी उसकी बात सुनकर सतम सी रह गई। तभी आचार्य जी थोड़ी दूर चलकर बोले, चलो ना माँ, अब मुझे भूख लगी है, अब तो खाना खिलाओगे ना।